कल भी मोदी जी थे, आज भी मोदी जी हैं और आने वाले 24 के चुनाव में भी मोदी जी ही रहेंगे। इससे पहले भी 15 पार्टी सब हाथ उठाए थे, हाथ उठा के सब बोले थे हम सब एक हैं। क्या एक हुए? नहीं हुए। वहाँ से खत्म हुआ, बैठकी खत्म हुआ, सब अलगे अलगे हो गए। अभी कैसे चलेगा? सीट का बंटवारा जब तक नहीं होता है तब तक मिलन कैसा? जब तक आदमी के सुहागरात नहीं मने तो शादी कैसा है? तो सीट में वोटवा डलाएगा तब ना। और विपक्ष का जो कबाड़ा होना था वो फिर होगा। वो भले ही एक मंच पर एकजुटता बनाए रखे, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजीव गांधी मर गया था, बोला था भारत में कोई प्रधानमंत्री से निकलवे नहीं करेगा। आया ना प्रधानमंत्री, हाँ एक से क्या आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जोगी मोदी चल जाएगा तो नहीं आएगा। शरद बाबू कब क्या करेंगे इनको कोई नहीं जानता है। लालू बाबू कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। नीतीश बाबू कब पलटी मारेंगे कोई नहीं जानता है। करे विपक्ष को मैं एक अपनी तरफ से मेरा अपना ओपिनियन है कि मोदी जी के साथ हो जाए, मिलकर के काम करे, उनके लिए ज़्यादा बेटर है। 18 जुलाई यानी कि आज का जो दिन है वो देश की राजनीति के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है वो देश में जो सत्ताधारी पार्टी यानी कि एनडीए और यूपीए पक्ष और विपक्ष दोनों की बैठक चल रही है और आगामी लोकसभा चुनाव पर किस प्रकार जो है एक दूसरे को जो है, चाहे वो यूपीए की बात करें, एनडीए की बात करें, एक दूसरे को कैसे जो है शिकस्त दे, उसको लेकर के जो है गहन चर्चा हो रही है। राजधानी रांची वासियों से जानने के लिए उतरे हैं कि क्या कुछ वो सोचते हैं आज की इस बैठक के लिए, चाहे वो एनडीए की बैठक हो, चाहे वो यूपीए की बैठक हो। और अब जो है, जो कि आपसे ठीक जो है 23 जून की अगर बात करेंगे तो यूपीए की एक बैठक हुई थी जिसमें लगभग 16 दल शामिल हुए थे, लेकिन ये जो संख्या है ये बढ़कर जो है वो अब 26 हो चुकी है, जो कि बेंगलुरु में इसकी बैठक हो रही है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में करीब लगभग 38 दल बताए जा रहे हैं, जहां पर एनडीए में 38 दल के जो नेता है वो शामिल हुए हैं। राजधानी रांची के सड़कों पर हम आए हैं और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये बैठक को वो किस प्रकार देखते हैं, क्या होने वाला है इस बैठक को लेकर के, और फिलहाल जो राजनीति चल रही है उस पर इससे कितना असर पड़ेगा। दादा, आज दो बैठक जो है, दो बड़े कहें पक्ष और विपक्ष की बात करें, दोनों जो है आज ही के दिन जो है एक दिल्ली में बैठक चल रही है और एक जो है बेंगलुरु में बैठक चल रही है। पहले ये बताइए कि बैठक को किस तरीके से देख रहे हैं? बैठक को किस तरह से देखिएगा? बैठक दोनों अपना अपना एक तरह से समझिए कि प्रभाव को दिखा रहा है कि भाई दोनों का क्या अपना प्रभाव है, किस पार्टी में क्या प्रभाव है वो दिखाना चाह रहा है। लेकिन दोनों का बैठक के अभी में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि उसकी क्या रिजल्ट निकलता है। बैठकी के बाद है ना रिजल्ट निकलेगा तो आप कुछ कह सकते हैं, उससे पहले तो आप कुछ कह नहीं पाइएगा। अभी तो भोजन कार्यक्रम चल रहा है, दोनों जगह बढ़िया बढ़िया चीज़ पकवान मिलेगा जिसको खाएंगे, एक दूसरे बतियाएंगे, एक दूसरे का मिल मेक निकालेंगे। उसके बाद रिजल्ट जब आएगा तभी ना पब्लिक आपको बताएगा कि क्या दोनों में है, दोनों में सहयोग है कि सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए दल लोग जमा हुए हैं। इससे पहले भी 15 पार्टी सब हाथ उठाए थे, हाथ उठा के सब बोले थे हम सब एक हैं। क्या एक हुए? नहीं हुए। वहाँ से खत्म हुआ, बैठकी खत्म हुआ, सब अलगे अलगे हो गए। उसमें भी तो गए थे सब पार्टी, बोले थे हम सब एक हैं, और वहाँ से आने के बाद सब एक नहीं अनेक हो गए, तो सब अलग अलग हो गए। तो उसी तरह यहाँ भी बैठकी में क्या रिजल्ट निकलता है ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। पटना बैठक के बाद देखे कि केजरीवाल जी अलगे अलापने लगे हैं, फिर गए हैं, अब फिर क्या नया अलापेंगे वो तो देखा जाएगा ना भैया। शरद बाबू तो गए हैं भाई, उनको जाना ही था, बुजुर्ग आदमी हैं। शरद बाबू के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमको तो लगता है शरदे बाबू तो नई पार्टी को बनवाए हैं भतीजा के द्वारा, ये भी तो हो सकता है। काहे वो बिस्खोपरा हैं, राजनीति में उनसे ज़्यादा तेज तो कोई नहीं है। शरद बाबू कब क्या करेंगे इनको कोई नहीं जानता है। लालू बाबू कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। नीतीश बाबू कब पलटी मारेंगे कोई नहीं जानता है। अब देखिए महीना 2 महीना में कुछ आएगा रिजल्ट, तब आपको समझ में आएगा। पिछले बार जो है 16 या 17 दल जैसे शामिल हुआ
था यूपीए के बैठक, अब वो संख्या जो है, जो ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये लोग अनेक जो है टूट जाएगा। नहीं, टूटने वाला अभी बात कहाँ है बाबू, अभी तो एक दूसरे को लोग समझ रहे हैं, अभी टूटने जुटने का भी बात कहाँ है, अभी तो एक दूसरे को समझने गए हैं। बढ़ने दीजिए ना, 26 से अभी 36 भी हो जाएगा, लेकिन विचार मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो चुनाव के समय न मालूम चलेगा, अभी कैसे चलेगा। सीट का बंटवारा जब तक नहीं होता है तब तक मिलन कैसा, जब तक आदमी के सुहागरात नहीं मने तो शादी कैसा है। तो सीट में भोटवा डलाएगा तब ना कौन किसको कहाँ सीट देता है, कहाँ कंप्रोमाइज करता है कि नहीं करता है, कि एक दूसरे का टांग खींचता है। ये तो चुनाव का समय ना बाबू पता चलेगा, अभी कैसे कह दीजिएगा आप। बैठक अभी लगातार जो हो रहा है, तो वाकई जो है एनडीए भी जो है देखिएगा आज जो है 38 दल के साथ बैठक कर रही है। ठीक है, एनडीए भी कर रहा है, तो उसके विषय में भी आप क्या कहिएगा। 38 दल अगर एनडीए बैठा है तो बैठने के बाद उसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है कि नेगेटिव होता है, कि खींचातानी होता है, कि दो दल इधर आएगा कि दो दल उधर जाएगा, ये आप अभी कैसे कह सकते हैं। बोले ना 3 चीज़, तन मिलेगा, अभी मन मिलेगा, तब ना विचार मिलेगा, तो आपको कोई रिजल्ट पता चलेगा। सबसे तो बड़ा है विचार, विचार जब तक नहीं मिलता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। एनडीए की जो बैठक हो रही है वो पहले से अच्छी स्थिति में है, और विपक्ष की जो बैठक हो रही है बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस का संभावना हमको नहीं समझ में आता है। ठीक है, वो लोग माना इसमें सफल हो पाएंगे ये संदेहास्पद है। बाद बाकी बताइए। बताइए कि इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें जो है करीब 16 या 17 दल शामिल हुए थे, अब जो है यूपीए में वो बढ़कर जो है 26 हो गया है। तो बताया ऐसा जा रहा है कि एकजुटता में जो है लगातार जो है ये संख्या बढ़ रही है बजाय घटने के, तो कहीं ना कहीं 24 में इसका जो है असर कुछ नहीं। वो चुनाव आते आते उसमें से कितने सारे लोग भाग खड़े होंगे जब सीट की लड़ाई होगी। जब तक सीट की लड़ाई नहीं हो रही है, सीट की बंटवारा नहीं हो रहा है, तब तक ये लोग एकजुट हैं। जैसे ही सीट पर बात आएगी वो लोग उसमें बिखराव आएगा। नहीं, बोलने का तो इसके पिछले चुनाव में भी उन लोगों ने बोला था, लेकिन वैसा हो नहीं सका। नहीं, कुछ भी हो, ऐसा है कल भी मोदी जी थे, आज भी मोदी जी हैं, और आने वाले 24 के चुनाव में भी मोदी जी ही रहेंगे। और विपक्ष का जो कबाड़ा होना था वो फिर होगा। वो भले ही एक मंच पर एकजुटता बनाए रखें, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सिर्फ दिखावे के लिए, सब अपने अपने स्वार्थवश एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाँ किसी को अपना स्वार्थ जुड़ता हुआ समझ में नहीं आएगा, सब एक दूसरे को छोड़कर फिर अगले बार जैसा हुआ वो इस बार भी वही होना है। जी जी हाँ जी हाँ। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी देखिए, सबसे पहली बात तो कि वो उनके जैसा झूठ बोलने वाला, हमारे समझ में यही लगता है कि उनके जैसा झूठ बोलने वाला नेता इस देश में कोई भी नहीं है, किसी भी दल में नहीं, किसी भी पार्टी का कोई नेता उनके इतना बड़ा झूठा है ही नहीं। क्या लगता है दादा, ये जो बैठक हो रही है आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष कभी भी वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जुटते जरूर हैं, लेकिन वो आपस में उन लोगों का एक मत नहीं होता है। और प्रधानमंत्री के रूप में सब अपने अपने को एज्यूम करता है कि हमारे पार्टी के ये लीडर को प्रधानमंत्री होना चाहिए आने वाले भविष्य में, लेकिन प्रधानमंत्री का एक्चुअल में चेहरा किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास अभी तक बाहर नहीं आया है। और फ्यूचर में अगर इन लोग एक मत भी होते हैं तो आपस में कोई भी डिसीजन लेने में इन लोग आपस में फिर टकरा जाएंगे। अलायंस कितने दिन तक चलता है सबों ने देखा है, अलायंस का कोई भरोसा नहीं है। और वो सरकार जो है बिल्कुल मतलब उसका भविष्य बहुत लॉन्ग टाइम का चलता नहीं है, रहता नहीं है। इसीलिए सबको स्टेबल गवर्नमेंट, आजकल लोग चाहते हैं स्टेबल गवर्नमेंट हो,
जो गवर्नमेंट चले, बार बार चुनाव से भी खर्च का बोझ बढ़ता है, वो भी जनता पर ही पड़ता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हमको जो भी सरकार मिले वो स्ट्रॉन्ग सरकार मिले, चाहे वो महंगाई को, सभी चीज़ को ध्यान दे कम करने में, सब चीज़ में। राहुल गांधी बोल रहे हैं सिर्फ वो अपना राजनीति साध रहे हैं। देश में जैसे पहले अमन चैन शांति था वो आज भी कायम है। कर्नाटक चुनाव हो, देखिए चुनाव में हिंसा होना या उस तरह किसी भी तरह का बर्दाश्त होना जैसे आज बंगाल में हुआ, ये एक राजनीति से प्रेरित है। लेकिन आम जनता का जो एक मिलना जुलना, जो प्रेम भाव होता है, जो पहले जैसा था वो वैसा आज भी बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। नहीं, देखिए वो राहुल गांधी वो तो कांग्रेस सरकार शुरू से करती आ रही है। भले वो बोलते हैं वो बीजेपी को या किसी दूसरे पार्टी को कि ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये पक्षपात करती है, लेकिन वो खुद वो गंदी राजनीति करते हैं सेकुलरिज्म का बहाना बना करके, और जो है आपस में फूट डालो राज करो वाला, ये तो कांग्रेस शुरू से करती आई है। हाँ, तो वो लगाएंगे ही इसलिए कि वो सत्ता से बाहर है ना। सत्ता में रहने वाला कोई भी दल हो वो तो दूसरे के ऊपर दोष मढ़ेंगे ही, लेकिन उन्होंने आज तक वही किया है। लगातार जो है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भी कई चीज़ें हैं जिस पर आपका महंगाई बेरोजगारी ऐसा थोड़े अभी है, हर समय है। अभी तो कम से कम आपका कारपोरेट एरिया में नौकरी भी मिल रहा है। हैं अभी बीटेक फलना चिल्ला, हम जब एमए किए थे तो बेकार बैठे हुए थे। 1999 में 98 में हम एमए किए हुए थे और कहीं दिख नहीं रहा था, हमको कहीं नौकरी नहीं दिख रहा था। अभी तो कम से कम मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, बीटेक एमटेक करके नौकरी कब मिल जा रहा है, आराम से जा रहा है, कहीं कंपनी में धर रहा है। और पहले तो ये चीज़ था नहीं। हम लोग जब बताइए 1998-99 में एमए किए थे, एलएलबी किए थे, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। फर्स्ट क्लास की डिग्री लेके घूम रहे थे, उस समय भी तो नौकरी हमको नहीं मिल रहा था। तो ऐसा बात नहीं है, उस समय भी बेरोजगार बहुत ज़्यादा था, अभी तो कम बेरोजगार है। जो बोल रहा है, चूँकि हम लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहते इसलिए, लेकिन रोज़ टीवी देखते हैं, रोज़ जानते हैं, जागरूक हैं क्या है, किसके पक्ष में देना है। जो अच्छा काम करेगा उसके पक्ष में देगा। क्या लगता है 24 में क्या ये जो विपक्ष की जो एकजुटता की बैठक हो रही है, ये विपक्ष पे एनडीए पर भारी पड़ेगा? क्या लगता है? नहीं, कोई भारी नहीं पड़ेगा एनडीए पर। ही लोग कोई भारी नहीं पड़ेगा, एनडीए को जीत है, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि हम एनडीए का बहुत फेवर में है, काम का फेवर में है उसका हम है, समझ गए ना। एनडीए ही जीतेगा। महंगाई तो भाई मेरे शुरू से है। महंगाई कब नहीं था बताइए ना आप, आपको तो बता रहे हैं। महंगाई तो शुरू से है आपका। महंगाई जो है, जैसे केजरीवाल ने कहा है कि लगातार जो है मोदी सरकार को 10 साल, लेकिन उन्होंने कई क्षेत्र में जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें, महंगाई जो है, बेरोजगारी। अरे भाई केजरीवाल तो अपना देखे पानी भर गया है। उसका भाषण में तो देखिए होंगे, चाहे दे रहा पहले का न्यूज़ में देखिएगा, बोला था कि सिडनी से अच्छा बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया के से अच्छा बना देंगे, सिंगापुर से अच्छा बना देंगे। अभी दिल्ली की इतनी बदतर स्थिति है कि हम क्या बोले। ये स्थिति दिल्ली का है तो क्या बोला। नहीं आता तो आप तो साफ सफाई करिएगा ना जी, व्यवस्था कीजिएगा ना। हाँ, आप का गाड़ी चला रहे हैं, आप तो देख के चलिएगा ना, टकरा जाइएगा। आप कहिएगा ऐसे, अब देखिएगा ढंग से, नहीं तो अब तो टकराना ही है आपको। राजीव गांधी मर गया था, बोला था भारत में कोई प्रधानमंत्री से निकलवे नहीं करेगा। आया ना प्रधानमंत्री, हाँ, एक से एक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि योगी मोदी चल जाएगा तो नहीं आएगा, उसके काट में योगी पड़ा हुआ। विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है कि 24 में जो है तख्ता पलट करना है, मोदी सरकार के खिलाफ जो है लोकसभा में उनको एक जो है कहे शिकस्त देना है। तो इसको लेकर के जो है लगातार नीतीश कुमार की अगुवाई में भी बैठक हुई थी बिहार में, अब वही बैठक जो है बेंगलुरु में हो रही है। तो इसमें जैसे जितने भी विपक्ष के जितने बड़े नेता वो शामिल है, तो क्या लगता है 24 में इस पर कुछ असर पड़ेगा? कोई फ़ायदा नहीं है, मोदी सरकार अकेले ही काफ़ी है और कोई फ़ायदा नहीं है। विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, जब तक सभी का मेंटेलिटी देश को बढ़ाने के लिए नहीं होगा ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। मोदी जी के साथ मिलकर के काम करें। विपक्ष को मैं एक अपनी तरफ से मेरा अपना ओपिनियन है कि मोदी जी के साथ हो जाए, मिलकर के काम करें, उनके लिए ज़्यादा बेटर है। वो तो कह रहे हैं विपक्ष की, देखिए 29 राज्य में 11 राज्य में जो है भाजपा की सरकार नहीं है, मतलब चली गई है।
और वो धीरे धीरे जो है आंकड़ा जो है संख्या बढ़ रहा है। कर्नाटक चुनाव हाल फिलहाल ले लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं जो है देश की जनता बदलाव चाहती है, तो इसको किस तरीके से? देखिए, हार जीत एक अलग बात है। हार, अभी मोदी जी कर्नाटक में हार गए, इसका मतलब ये नहीं है कि विकास का काम रुका हुआ है। मोदी जी को अगर एक सीट भी मिले ना हिंदुस्तान में, तो विकास का काम नहीं रुकेगा, इतना मेरा में ये मानना है। एनडीए जो है 38 दलों के साथ बैठक कर रही है, और यूपीए की बात करें जो कि नीतीश कुमार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी है, वो बेंगलुरु में जो है 26 दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो बैठक हो रहा है, ये मोदी के जो है एक तरह से कहें मोदी कैबिनेट पर भारी पड़ेगा या फिर मोदी पर भारी पड़ेगा? मोदी भारी पड़ेगा सब पर, हाँ, निश्चित रूप से। और ये जो है सो क्षणिक एकता है, एकता रहेगी नहीं। इलेक्शन आते आते फूट हो जाएगी आपस में। 23 जून को बैठक हुई थी जिसमें 17 दल शामिल हुए थे नीतीश की अगुवाई में, ठीक है। अब वो जो है बढ़कर 26 हो गई, तो टूट कहाँ रही है, तो बढ़ रही है। अभी दिख रहा है ना, ऐसा है चूंकि ईडी का छापा पड़ रहा है, इसलिए अपने आप के बचाव में इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो कैसे संभव है? इतने लोगों के बीच से एक प्रधानमंत्री को चुनना संभव नहीं है, वापस में लड़ाई होगी ही होगी। आपसी सहमति होगा तो किसी एक का नाम लाया जाएगा सामने। फिलहाल तो तैयारी ये है कि किस तरह से मोदी को शिकस्त दिया। ये अपने अपने नेता को चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाना, और वो एकता कभी हो ही नहीं सकती है, ये निश्चित है। हेमंत सोरेन जो है वो खुद ये इस बैठक में शामिल है, यूपीए की बैठक। होने से क्या होगा? शामिल होने से कुछ नहीं होगा, वो दिखावा है, कुछ नहीं होगा। मोदी सब पर भारी पड़ेगा, वो जीतेगा 100%। मोदी अकेले भारी पड़ेंगे? अकेले भारी पड़ेंगे। ये बताइए 38 दलों की क्यों सपोर्ट लेना पड़ रहा है, उनको क्यों जरूरत? सपोर्ट राजनीति है ना, ये जनता का बहुमत चाहिए। सत्ता लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए बहुमत साबित करना पड़ता है। बहुमत साबित करने के लिए समूह को भी एक साथ आना जरूरी है, इसलिए बुला रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो देखिए 11 जो राज्य है वहाँ पे अभी बीजेपी शासन में नहीं है। हाल ही में एक एग्जाम्पल देखिए, कर्नाटक चुनाव हार गई थी, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो हो रहा है। क्या लगता है? संयोग है, वो संयोग है, बदलाव हो रहा है, लेकिन एक संयोग माना जाए इसको। ऐसा आने वाले समय में नहीं होगा। झारखंड को कैसे देखते हैं? 24 में क्या होने वाला है? 24 में ये सोरेन जा रहे हैं, ये जो हैं हेमंत सोरेन जा रहे हैं, भाजपा आ रही है। भ्रष्टाचार इनके राज्य में बहुत अधिक हो गया है। रघुवर के सरकार के टाइम में भ्रष्टाचार नहीं था, इतना नहीं था, और डर था लोगों में, पैसा मांगने में डरते थे अफसर लोग। अभी कोई डर भय नहीं है, एकदम बेधड़क मांगते हैं कि पैसा दीजिए तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, हमको ऊपर पहुंचाना पड़ता है। साफ साफ शब्दों में बोलते हैं, डर भय एकदम नहीं है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in